हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए और सुंदर से रात्रि के समय और शाम के वक्त हम आपकी महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी संगति कैसे होती है। आज हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सब परमेश्वर जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के सादृश ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सादृश ना बनो। आज मेरे यंग मसीह भाई बहन, मेरे युवा और मेरे मसीह भाई बहन जो हैं, आज वो खुदावंद के वचनों से प्रेम करने वाले हैं। आज 30 से 40 से 50 साल तक के लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन को देख। आज मेरे बच्चे यंग हैं, जवान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, वो गलतियां किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, हर एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें। क्या आप नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम संगति कैसे करते हैं, संगति किसके साथ होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पिता और पुत्र के साथ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता और पुत्र के साथ संगति अच्छी होती है, क्योंकि पिता ने आपको कभी गलत बातें सिखाएगा और ना बेटा जो होता है, जो पुत्र होता है, वो पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता और पुत्र के साथ संगति बहुत अच्छी होती है। पिता चाहे तो अपने बच्चे को बेहतर कर सकता है, अपने बच्चे को सुधार सकता है। यदि वो गलत कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 में लिखा है। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं और अब परिवार के एक वास्तविक सदस्य के समान हमारी घनिष्ठ संगति है। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। आज इस बात को बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई से आपको सीखना है, बहुत गहराई से आपको जानने की कोशिश करना है, क्योंकि पिता का वचन कहता है आज आपके बच्चों के जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, डिप्रेशन है, चिंता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो कमेंट बॉक्स में आती हैं कि सर हम दुआ करते हैं, पास्टर जी हम दुआ करते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले और बेटे के लिए एक अच्छा लड़की मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। ये यूहन्ना कहता है। तो हम परमेश्वर की क्या परिवार में जन्म नहीं लिए? क्या आज हम परमेश्वर के पास नहीं हैं? आज हैं। तो परमेश्वर अपने परिवार में क्या दुख और तकलीफ को देख सकता है? कभी भी नहीं देख सकता है। क्या आप अपने परिवार में सोचिए, आपके पास एक लड़का एक लड़की है, या एक बेटे या एक बेटिया है आपके पास, क्या उसको आप दुखी देखना चाहते हैं? क्या उसको परेशान होना देखना चाहते हैं? कभी भी नहीं आप चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है जो आज प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और ना ही आपको भयभीत होना है, क्योंकि हमारा खुदा का वचन कहता है कि हम एक सदस्य, वास्तविक सदस्य बन चुके हैं। एक घनिष्ठ हमारी संगति है परमेश्वर के परिवार में। इसी तरीके हम देखते हैं जब वचन लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 9 में, तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मूलभूत यदि हम पुकार करके संगति की है, बलिदान या सेवा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने बलिदान या सेवा करके नहीं संगति बुलाई है। परमेश्वर आपको अपना बलिदान दिया है, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज बीमारियां दूर होंगी तो यीशु मसीह के नाम से, आज आपके घर में समस्याएं जाएंगी तो यीशु मसीह के नाम से, आज आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को
पूरा करूंगा। इसीलिए संगी जो हमारा संगति होता है मसीहों के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 और 7 के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रेरितों के और शिष्यों के और विश्वासियों के साथ संगति हमारा होना चाहिए। किसके साथ? प्रेरितों के साथ जो आपको संदेश देते हैं, शिष्यों के साथ जो आपको समझाते हैं, बताते हैं, और विश्वासियों के साथ जो बैठ करके आप परमेश्वर की बातों को करते हैं। इनके साथ हमारी संगति होनी चाहिए। नहीं तो आज हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मसीहियों को इकट्ठा होना, आपस में बातचीत करना, इकट्ठे प्रार्थना करना, इकट्ठे गीत गाना, इकट्ठे हंसना, इकट्ठे रोना, इकट्ठे साथ ही रहना, ये प्रिय लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज आपके जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इन बातों को सोचिए। आज भले आप गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ना करने दें। आप अपने को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संगति आपकी होनी चाहिए विश्वासियों के साथ, प्रेरितों के साथ, और जिस तरीके शिष्यों के साथ, और ये संगति होनी चाहिए। और अब यदि आपके जीवन में प्रार्थना करना है तो आप इकट्ठा होकर के प्रार्थना करिए। आपस में बातचीत करना है तो इकट्ठा होकर के बात करिए। आपस में आपको गीत गाना है, भजन गाना है तो इकट्ठा करके गाइए। और हंसना है, यदि रोना है तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि आप एक परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें सामर्थ देता है और ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जानता है यदि इनके जीवन में दुख आया है तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के रोते हैं। आज यदि इनके जीवन में आज खुशी आई है तो अपने परिवार के साथ सभी लोग खुश हैं। यदि ये प्रार्थना करते हैं तो इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों से नाराज हैं, बहुत सारी बातों से हम आज तकलीफों को सह रहे हैं, बहुत सारी बातों के कारण ही आज हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम आपस में बातचीत करो, आपस में बैठो, आपस में हंसना उठना बैठना, ये सब विश्वासियों के साथ होना चाहिए, शिष्यों के साथ होना चाहिए, प्रेरितों के साथ होना चाहिए, पास्टर के साथ होना चाहिए। आज आपको बैठना होगा, क्योंकि आप वचन नहीं सीखते हैं। वचन आप प्रार्थना करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने जीवन से समय नहीं निकाल सकते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आशीष दूंगा, बहुत बरकत दूंगा। जब आज हमारा परमेश्वर ये कहता है तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया है। मसीहों को इकट्ठा होकर के प्रभु के विषय में बोलना और परंपरा किस तरह के अनुभव और साक्षियों को एक दूसरे से बताना प्रिय लगता है। ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परस्पर जिस तरीके से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और बल देने के लिए हमें ऐसी संगति की आवश्यकता होती है। आज जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आज जिनके घर में चिंताएं हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली या मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली है, आज वो उदास हैं, आज वो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे प्रोत्साहन दें, आप उसे मोटिवेट करें, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। किसी को उदास मत रखना, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोस, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके कोई भी हो। यीशु मसीह के नाम से यदि इन बातों को आप सीखेंगे तो आपके जीवन में हर एक की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको प्रार्थना अंतिम तक करना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अलग रहने वाले मसीही अकल ग्रस्त होकर के अपनी आत्मिकता को खो बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब वो अकेला बैठेगा उसके मन में बहुत सारे बुरे विचार आएंगे, अच्छे भी विचार आएंगे, लेकिन उसको अच्छे विचार नहीं समझ में आएंगे और बुरे बहुत अच्छे लगेंगे।
सकेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है वो अकलग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकलग्रस्त। अकलग्रस्त का मतलब है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं को ला लेगा जो वो खुद नहीं समझता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मैं क्यों रोता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वो वचन कहता है याद रखिए, आपको रोना है इकट्ठे होकर के रोना है, आपको हंसना है इकट्ठे हंस के इकट्ठे बैठिए और हंसिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आज तो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट का समय आ गया है, सब अपने घरों में अकेले अकेले बैठ बैठ कर बातें करते हैं। वो चीजें छोड़िए, एक समय के लिए परमेश्वर के वचन के ओर बैठिए और बातें करिए कि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है आज हमारे पास समय नहीं है बैठने के लिए, अपने बेटी के पास भी बैठने के लिए समय नहीं है उसकी मन की बातों को सुने। आज उस पिता के पास भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके वार्तालाप करें, बातें करें। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हो चुके हैं। मोबाइल ले लेते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, वहां पे दिन भर लगे रहते हैं। क्या होगा इससे? गलत नीतियां आएंगी आपके जीवन में, गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके घर में परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे खुद आप क्यों ना हो। ये बात को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम सब इकट्ठे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है पहले बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की संगति को प्राप्त कीजिए, और तब उनके दूसरे एक पुत्र पुत्रियों के संगति को खोजिए। और संत जिस तरीके संगति संत के मुख्य मंडल पर आगमती होती है, जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र और पुत्रियों की संगति की खोज कीजिए। आज आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आपने पूछा? जो आज मेरी बहनें हैं, क्या कभी आपने अपने बेटियों को पूछा कि बेटी तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कैसे प्रार्थना करती हो, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? आज जितने बच्चे हैं, आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो अपने आप से सवाल करें, आज वो पूछें। क्या उनका पिता आता है उनके मोबाइल दे देता है कि लो बेटा जाओ गेम खेलो? क्यों? उन्हें गेम खेलने के लिए आपने संसार में लाया है। परमेश्वर ने आपको दिया है एक योजना, उसे पूरा करने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी हर एक चीजें आप देना चाहते हैं, तो आप बुरी चीजें क्यों देते हैं? संसार में जो चीज है उसके हर एक दो पहलू होते हैं। इंटरनेट आपके पास है तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसमें कमियां भी होती हैं। हालेलुया, उसमें गलत भी होता है। इसीलिए जो भी इस्तेमाल करें, जो भी यूज करें, वो अच्छे के लिए करें, वो परमेश्वर के लिए यूज करें, क्योंकि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है यदि वो आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र और निवेदन है कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर सके और उसके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की जो आज उसके जीवन में, उसके मन में चल रहा है, वो सब खत्म हो सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें। यदि आपके किसी भी परिवार में कोई भी बीमार है, उस पर हाथ रखें। खुदा उसे आशीष देने जा रहा है, उसे चंगा करने जा रहा है। आपके बच्चे, आपके हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है।
यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, और जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध है पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता, आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है। तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली है। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर के यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में,
में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके, यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से थोड़ी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है, आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते
करते हैं उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन।